कैसे हुई माता अंजना और प्रभु श्री राम की सुंदर मुलाकात। प्रभु श्री राम ने माता के छुए पैर, जबकि मां चाहती थी प्रभु के पैर छूना। माता अंजना ने क्यों धिक्कारा अपने बेटे महावीर हनुमान जी को? कैसे समझाया बजरंग बली ने अपनी प्यारी मां अंजना को? नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज की कथा तो बहुत ही आनंददायी है। आप सचमुच आनंद विभोर हो उठेंगे। और हनुमान जी के चरित्र पे ये सबसे प्यारी कथाओं में से एक कथा मुझे लगती है। माता अंजना और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी की माँ अंजना से मुलाकात, आपने ये सुना नहीं होगा। और ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिनका पुत्र हनुमान जी की तरह हो, वो माता कितनी शौर्यशाली रही होगी, उन माता का दुग्ध कितना शक्तिशाली रहा होगा। ये माता का दूध के नाम से ही दरअसल ये कथा है जिसका वर्णन किया गया है। और श्री हनुमान चरित में ये कथाएं मिलती हैं, जिनमें मैं इस महत्वपूर्ण कथा को आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये प्रसंग कब का है? देखिए, लंका को जीत लिया गया, रावण का वध कर दिया गया है। पुष्पक विमान लेकर अयोध्या के लिए श्री रामचंद्र और तमाम जितने भी उस समय मुख्य किरदार थे रामायण के, वो सब अग्रसर हो चुके हैं किष्किंधा के लिए। क्योंकि सबसे पहले सुग्रीव जी की जितनी रानियां थीं, तारा इत्यादि, उन सब से मेल मुलाकात करनी थी। ये लोग युद्ध में, भीषण युद्ध में लगे हुए थे, तो पहले वहां जाना था। माता जानकी की भी इन लोगों से मुलाकात होनी थी। बड़ी उत्सुक थी सभी के सभी, क्योंकि किष्किंधा में तो सिर्फ माता सीता का नाम गूंजता था। तो जब माता सीता को पहले तो रामचंद्र जी सारी लंका दिखाते हैं कि ये देखो कहाँ कहाँ पर किस तरह से युद्ध हुआ, क्या हुआ, ये इसका पूरा वर्णन है कि वो पुष्पक विमान से ही पूरी लंका का दर्शन पहले करवाते हैं। उसके बाद में किष्किंधा जाते हैं। किष्किंधा में जितनी रानियां हैं वो सब मुलाकात करती हैं, माता जानकी की सेवा शुश्रूषा करती हैं। इस बीच में हनुमान जी एक टक लगाकर श्री रामचंद्र जी को इस भाव से देखते हैं कि कुछ कहना चाहता हूँ। और प्रभु श्री राम समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या कहना चाहते हो, कहो, खुलकर कहो, बताओ। तो हनुमान जी कहते हैं, अच्छा, हनुमान जी का माता के प्रति बड़ा स्नेह और प्रेम है। हर भक्त का अपनी माता के प्रति बड़ा स्नेह रहता है। तो हनुमान जी उनसे कहते हैं कि माता के दर्शन नहीं हुए बहुत समय से, अगर आप आदेश करें तो माता के दर्शन कर लें। भगवान श्री रामचंद्र मुस्कुराते हैं और कहते हैं, माता के दर्शन से हम कैसे वंचित रह जाए। कितना सुंदर प्रसंग है। श्री रघुनाथ जी ने हर्षोल्लास पूर्वक हंसते हुए कहा, और हम लोग माता जी के दर्शन से वंचित क्यों हो? प्रभु की आज्ञा से विमान अयोध्या पथ से हटकर कांचन गिरी जी, ये निवास स्थान है हनुमान जी का, जहां पर माता अंजना है, अभी भी इंतजार कर रही। कांचन गिरी के लिए उड़ चले। विमान के उतरते ही हनुमान जी स्वयं जगत जननी जानकी और प्रभु श्री राम जी सबके साथ उतर गए। अच्छा, इसमें एक सुंदर प्रसंग ये है कि जब माता के दर्शन करने जा रहे हैं तो श्री राम जी के लिए भी वो माता है, और माँ अंजना प्रभु श्री राम को प्रभु की तरह ही देखती हैं, यानी वो भक्त के भाव से देख रही हैं। तो वो झुकने को होती हैं, उससे पहले श्री रामचंद्र जी उनको पकड़ लेते हैं और माता के चरणों में गिर जाते हैं। यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है भगवान श्री रामचंद्र। भगवान श्री रामचंद्र का जो चरित्र है वो सचमुच में मर्यादा पुरुषोत्तम, या ऐसा चरित्र है जिसका अनुपालन हर सनातन धर्मी को करना चाहिए। तो वो माता भक्त की तरह देख रही हैं कि मैं भक्त हूँ और प्रभु स्वयं आए हैं, लेकिन प्रभु श्री राम माता को माता की तरह देख रहे हैं, उनके चरणों का स्पर्श करते हैं। और माँ अंजना बहुत प्रफुल्लित होती हैं और अपने पुत्र पर गौरवान्वित होती हैं। अब इसके बाद में मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण जैसे प्रख्यात दुर्जय वीरों का प्रभु ने वध कर दिया, ये सारी चीजें बताते हैं। साथ ही साथ ये बताते हैं कि माता सीता को किस तरह का कष्ट हुआ, और बताते हैं कि मैं कैसे जानकारी लेने के लिए गया था और मैंने लंका दहन किया। जैसे ही ये कहते हैं, माता अंजना एकदम से गुस्सा हो जाती, क्रोधित हो जाती, और सब लोग डर जाते हैं कि ये क्या हुआ अचानक से। तो वो उनके क्रोध का कारण ये होता है कि तुमने प्रभु को और माता को इतना कष्ट होने कैसे दी, क्योंकि वो हनुमान जी की शक्तियों से वाकिफ हैं। तो उन्हें इस बात का विश्वास नहीं होता है कि हनुमान जी लंका तक गए और उसके बाद में यूं ही खाली हाथ वापस आ गए और इतना बड़ा युद्ध करना पड़ा। अगर हनुमान जी चाहते तो एक चुटकी में पूरी लंका को खत्म करके आ सकते थे। उन्हें जरूरत क्या थी इतना बड़ा युद्ध लड़ने की और माता सीता को इतने समय तक कष्ट झेलने की। अब ये बात जैसे ही सुनते हैं तो हनुमान जी भी सकपका जाते हैं।
तो फिर हनुमान जी के एक और आदर्श उपस्थित करते हैं। हनुमान जी का चरित्र भी देखिए, वो कहते हैं मेरे सेनापति जामवंत थे, जामवंत जी की आज्ञा का पालन करना, शब्दशः उनकी बातों का अनुपालन करना, ये मेरा धर्म था। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाकर सिर्फ माता सीता के बारे में जानकारी लेकर आना है, और मैंने जामवंत जी की आज्ञा का अनुपालन किया। अब इसके बाद में सब सोचते हैं कि माता के दुग्ध की शक्ति बताई गई। ये भी बताया गया है कि माता अंजना का दुग्ध पर्वत पर पड़ता है तो वो चूर चूर हो जाता है, इस तरीके से बताया गया ने। वो माता जिनका पुत्र हनुमान जी जैसा हो, उस माता का दूध जो है वो भी कितना शक्तिशाली होगा, और वो हनुमान जी जैसे किसी बालक के लिए ही बना था। तो माता और पुत्र का ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है, जिसमें प्रभु श्री राम की माता अंजना से मुलाकात होती है, और उसके बाद में ये लोग फिर माता को प्रणाम करते हैं। माता अपने पुत्र को लेकर बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं, कहती हैं कि तुमने आज मेरा जीवन धन्य कर दिया, मैं अपने दुग्ध के ऋण से तुम्हें उर्ऋण करती हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है, माता के ऋण से कोई उर्ऋण नहीं हो सकता, लेकिन माता अंजना खुद कहती है कि तुमने इतना बड़ा काम किया है हनुमान, कि मैं तुम्हें अपने दुग्ध का जो ऋण है उससे उर्ऋण करती हूँ, और प्रभु की सेवा में सदैव संलग्न रहो। और वो बहुत उत्साहित हो जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी वहां से फिर आगे के लिए चल पड़ते हैं। क्या सुंदर कथाएं हैं और क्या चरित्र है माता और पुत्र का। प्रभु हनुमान जी के चरित्र की ऐसी कई विशेषताएं हैं जो उनका अनुपालन करने के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए हनुमान जी युगों युगों तक रहेंगे। उनके जैसा ना कोई हुआ ना कोई हो सकता है, लेकिन वो हमारे बीच हैं, हमेशा हमेशा है। ये बात बहुत ही हर्ष और बहुत ही शक्ति प्रदान करती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कथा आपको बड़ी सुंदर लगी होगी। यदि इसी तरह की सुंदर कथाएं आप सुनते रहना चाहते हैं तो प्रोत्साहन दीजिए, इन कथाओं को आगे बढ़ाइए, अपने मित्रों से भी साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद लगातार प्रोत्साहित करने के लिए। जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी।